सोफे पे एक आदमी बैठा हुआ है, मिडल एज्ड, नंगा, और एक लड़की जो है वो लिटरली उसको बीजे देने जा रही थी। हाय गाइस, दिस इज अकीरा एंड आई एम बैक एंड आई जस्ट वांट टू से सॉरी फॉर बीइंग MIA सिंस सो लॉन्ग। एंड आप लोग पूछ भी रहे थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो बेसिकली जो मैंने अपने पिछले लाइफ अपडेट वीडियो में चीज़ें बोली थी ना, मतलब वही सब कंटिन्यू हो रही थी। उसकी वजह से मैं इमोशनली ड्रेन थी और मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी। एंड आई रियली वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट, ओके, आई रियली वॉन्ट टू। क्यों कोई नहीं चाहेगा कि वो अपने पैशन को परस्यू करे कंसिस्टेंटली। सो मैं करना चाहती हूँ एंड आई विश माई लाइफ वॉज ईजी ताकि मैं इस चीज़ पे अच्छे से फोकस कर पाऊँ। बट आई थिंक आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट, उस वजह से वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू बोर यू विद द सेम डिटेल्स अगेन एंड अगेन। सो उसको सबको भूल जाते हैं। लेट्स फोकस ऑन द फैक्ट दैट आई एम हियर टुडे एंड आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी टाइम विथ यू गाइज। और ये मेरी अपनी स्टोरी है एंड इसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए ये, बिकॉज काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी खुद की कोई स्टोरी बोल रही हूँ। एंड ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा इमोशनल, पैरानॉर्मल सब कुछ है इसमें। मतलब एक पल के लिए भी आप बोर नहीं होगे, क्योंकि ये कहानी ना स्टार्ट तो बहुत ही नॉर्मली होती है, लेकिन फिर ये इलीगल हो जाती है, फिर ये पैरानॉर्मल हो जाती है। और ना गाइस, ये ऐसी स्टोरी थी जो मैं काइंड ऑफ भूल गई थी। मतलब मैंने अपने दिमाग के किसी पीछे के पिटारे में वो रख दी थी, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा था मैं इस स्टोरी कभी भी शेयर करूँगी, बिकॉज ये थोड़ी ऐसी स्टोरी है जो अननेसेसरी हेट या क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट कर सकती है, यू नो। सो मैंने इसको छोड़ ही दिया था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इसका कोई स्टोरी टाइम बनाऊंगी। बट थोड़े दिन पहले ना मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी एंड मैंने उसको एक किस्सा बताया। सो ही इज़ लाइक, ओ माई गॉड, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग, इसमें क्या क्या हो गया, मतलब ये एकदम मूवी जैसा लग रहा है एंड यू शुड डेफिनेटली शेयर दिस स्टोरी विथ योर सब्सक्राइबर्स। एंड आई वॉज लाइक, शुड आई? मतलब मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी, बट देन आई वॉज लाइक, चक इट, आई एम जस्ट गोना शेयर इट। सो लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो। सो गाइज, ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये हुआ था कोविड से पहले। आई थिंक 2019 में ये हुआ था। एंड जो प्री कोविड अकीरा थी ना, शी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, ओके। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी, बहुत ही ज़्यादा। आई यूज़ टू लव सोशलाइजिंग। और ना लोगों के ग्रुप होते हैं ना, फ्रेंड ग्रुप होता है एक, ऐसे मेरे मल्टीपल फ्रेंड ग्रुप्स थे। मतलब स्कूल का अलग, कॉलेज का अलग, ये अलग वो अलग, ऐसे करके मेरे डिफरेंट फ्रेंड ग्रुप्स थे। और कभी मुझे कोई बाहर बुलाता, कभी कोई बाहर बुलाता, तो मैं कभी इसके साथ चली गई, कभी उसके साथ चली गई। ऐसे करके ना मैं बाहर ही रहती थी, मैं घर पे टिकती नहीं थी। मतलब मैं घूमती फिरती रहती थी बेसिकली। और घूमने से मेरा मतलब है सिटी से बाहर जाना नहीं। घूमने का मतलब है कि अपनी सिटी में ही कभी सैंडविच खाने चले गए, कभी कॉफ़ी पीने चले गए, कभी मूवी देखने चले गए, कभी हम ऐसे ही बारिश में भीगने चले गए। तो इस टाइप से मैं घूमती फिरती रहती थी। सो बेसिकली प्री कोविड अकीरा वॉज अ कंप्लीट झल्ली, जो कुछ भी नहीं सोचती थी, किसी को भी दोस्त बना लेती थी और कंप्लीटली लाइक एक्सट्रोवर्ट थी। अब क्या हुआ गाइस कि मेरा ना एक फ्रेंड बना था, लेट्स कॉल हिम मिहिर। तो मिहिर मेरा दोस्त बना था 2017 में, और वो इंस्टाग्राम से मेरा दोस्त बना था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि उसके और मेरे काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। तो उसको मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में पता था, मुझे नहीं पता था उसके एग्जिस्टेंस के बारे में। तो उसने एक दिन क्या किया, इंस्टाग्राम पे ना मुझे मैसेज किया कि यू आर रियली प्रिटी, आई रियली डिग योर वाइब, ऐसा वैसा कुछ तो भेजा होगा, तारीफ़ें कर दी होगी बेसिकली उसने मेरी। तो मुझे भी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने उससे बात की। तो हम दोनों ना काफ़ी जल्दी क्लिक कर गए और दोस्त बन गए, बिकॉज हम दोनों ही एक्सट्रोवर्ट थे, हम दोनों ही काफ़ी स्पॉन्टेनियस थे। तो हमारी ना वाइब अच्छी बैठ गई और वो मेरा बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त बन गया। अब इसके बाद क्या होता है गाइस कि जो मेरा फ्रेंड बना था मिहिर, उसका एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज दोस्त था जिसका नाम हम रख देते हैं स्वप्निल, ओके। सो मिहिर का दोस्त था स्वप्निल। तो जब मेरी लाइफ में मिहिर आया, ऑब्वियसली उसके साथ स्वप्निल भी आएगा, क्योंकि वो दोनों इतने क्लोज है। तो स्वप्निल भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, ओके। तो अब हम तीनों की बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्ती हो गई है और हम तीनों ही बहुत ज़्यादा फुकरे हैं, ओके। हमको सबको ही घूमना फिरना बहुत पसंद है, हमको सोशलाइज करना बहुत पसंद है। तो हम तीनों दोस्त बन गए और मुझे उन दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज मुझे मस्तीखोर लोग बहुत पसंद आते थे उस टाइम पे, और जिनके साथ मैं हंसी ठट्ठा कर पाऊँ बेसिकली। क्योंकि मेरी, आपको पता है, जो लाइफ थी घर पे वो तो बहुत ज़्यादा ऐसी थी, ख़राब थी, टॉक्सिक थी, सब चीज़ थी। तो मैं एस्केप ढूंढती थी बाहर के लोगों में ही। तो अगर बाहर मुझे कोई ऐसा इंसान मिल गया जो मुझे हंसा रहा है, मुझे खुश रख रहा है, तो मैं कंप्लीटली मतलब हो जाती थी उसको समर्पित, ओके।
तो हम तीनों की बहुत अच्छी तिगड़ी बन गई, मतलब मिहिर, स्वप्निल और मेरी। और ना हम लोग घूमते रहते थे, हम लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते थे, मतलब बहुत मज़ा आता था बैठ के कहीं भी। मान लो हम चाय पीने चले गए और वहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं, तो उनके साथ जो लाइफ थी ना मेरी, इट वॉज गुड एंड आई वॉज एंजॉइंग लाइफ एट दैट मोमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस टाइम पे मेरी फैमिली की स्ट्रिक्टनेस की क्या सिचुएशन थी, क्योंकि काफ़ी लोग अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट नहीं थी, टॉक्सिक थी, स्ट्रिक्ट नहीं थी। तो स्ट्रिक्टनेस का बेसिकली क्या था कि जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और उनके सामने मैं किसी बंदे का जिक्र तक नहीं कर सकती थी। मतलब कोएड स्कूल में आप जाते हो तो वहाँ पे लड़के भी होंगे, तो जैसे क्लास में किसी ने कुछ किया लड़के ने, और मैंने घर आके अगर बोल दिया कि आज ये ऐसे कर रहा था, होता है ना, आप घर आके बताते हो, तो उतने में ही मेरे पापा कलेश शुरू कर देते थे, मुझे मारना शुरू कर देते थे कि मतलब जिक्र भी क्यों किया किसी लड़के का, यू नो। तो वैसी वाली चीज़ थी कि भाई 12th तक तो मैंने उनके सामने किसी भी बंदे का जिक्र तक नहीं किया, और मेरी फ्रेंडशिप्स भी बहुत लिमिटेड ही मैंने रखी थी। और मतलब 12th तक तो ऐसा था कि मेरी जो फ्रेंडशिप्स थी ना, वो स्कूल तक ही रहेगी। मतलब मैं कभी किसी के साथ घूमने जाना या ऐसा कुछ मेरा बिल्कुल नहीं था, मैं अपनी बाउंड्री में ही रहती थी। तो 12th तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे मेरे फैमिली वाले। उसके बाद मेरे पापा को समझ आ गया कि भाई ये अभी बड़ी हो गई है, इसको भी थोड़ी लाइफ एक्सप्लोर करने देनी पड़ेगी, मैं बहुत ज़्यादा इसकी फ्रीडम को रोक के नहीं रख सकता हूँ, मुझे देना पड़ेगा इसको थोड़ा सा फ्रीडम। सो उसके बाद ऐसा कर दिया मेरे पापा ने कि भाई हाँ ठीक है, इसके लड़के दोस्त हैं एंड आई हैव टू मेक माई पीस विथ इट। तो ही स्लोली स्लोली स्टार्टेड टू मेक हिज पीस विद द फैक्ट दैट मेरे लड़के दोस्त भी होंगे। तो ऐसा था कि मतलब मैं परमिशन मांगती थी जैसे मेरे पापा से कि मुझे दोस्तों के साथ जाना है, मैं हमेशा परमिशन लेके जाती थी। तो मोस्टली वो हाँ बोल देते थे, कई बार वो ना भी बोल देते थे तो मैं सुन लेती थी। और मेरा ये भी था कि कई बार मैं झूठ बोल के भी चली जाती थी, क्योंकि यार देखो, मैं इतने छोटे से शहर में रहती हूँ जहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस करने को है ही नहीं, और अगर ऐसी सिचुएशन में मैं दोस्तों के साथ भी ना जाऊँ तो मैं पगला जाऊँगी, क्योंकि मेरी फैमिली सिचुएशन ऑलरेडी टॉक्सिक है। तो मैं कभी कभी झूठ बोल के भी चली जाती थी। तो बेसिकली आपको स्ट्रिक्टनेस का सिचुएशन समझ आ गया होगा कि भाई थोड़ा थोड़ा कम स्ट्रिक्ट हो गए थे जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई थी। मेरे फैमिली वाले, उनका ना मोस्टली बस यही था कि भाई तू अपनी बाउंड्रीज क्रॉस मत करना, और उनको काइंड ऑफ पता भी था कि मैं अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करती हूँ, इसीलिए वो भी ओके थे मुझे थोड़ी बहुत छूट देने के लिए। लेकिन ना उनका एक रूल था कि भाई जितना घूमना है हमारी परमिशन लेके तू सिटी में घूम सकती है अपने दोस्तों के साथ, बट किसी दूसरी सिटी में हम तेरे को कभी नहीं भेजेंगे। मतलब तू ये अगर सोच रही है कि हम तेरे को ट्रिप पे भेज देंगे तेरे दोस्तों के साथ या ऐसा कुछ, ये कभी नहीं होने वाला। इवन जो स्कूल ट्रिप होती है ना, उस पर भी मुझे नहीं भेजा था मेरे पेरेंट्स ने, एंड पार्टली वो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से भी था, बट पार्टली ये चीज़ भी थी कि वहाँ जाएगी, मस्ती करेगी, लड़के भी होंगे, ये वो कुछ हो ना जाए, ये चीज़ बहुत थी। तो मेरी फैमिली का ये था कि भाई तुझे बाहर नहीं भेजेंगे हम दोस्तों के साथ, एंड आई वाज लाइक ओके कोई बात नहीं, मुझे नहीं जाना है, मतलब मुझे इतनी फ्रीडम दे रहे हैं वही बहुत है। मतलब मुझे बस दोस्तों के साथ बाहर जाने दे रहे थे, बस उसमें ही मैं खुश थी कि चलो ठीक है, इतना तो मुझे करने दे रहे हैं, यू नो। अब क्या गाइस कि जिस सिटी में मैं रहती हूँ ना, वो बहुत छोटी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पब्स क्लब्स कुछ नहीं, नथिंग, आप कहीं कुछ एंजॉय कर ही नहीं सकते। अगर आपको दोस्तों के साथ भी जाना है ना, तो ले दे के बस कैफ़ेज है, रेस्टोरेंट्स है, उसमें जाओ आप, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही करते थे, मतलब कभी कैफ़े गए, कभी रेस्टोरेंट गए, ऐसे किया वैसे किया, और इस तरीके से हमारी लाइफ चल रही थी। लेकिन सेम चीज़ करते करते भी आप कब तक प्रसन्नता प्राप्त करोगे, आप मुझे ये बताओ, ठीक है। तो एक टाइम आया जब मैं, स्वप्निल और मिहिर ये चीज़ करते करते बोर हो गए थे, स्पेशली वो दोनों तो ज़्यादा ही बोर हो गए थे। अब क्या है कि मेरी सिटी के 2-3 घंटे दूर एक बड़ी सिटी है, ओके। तो इन दोनों ने मुझे ऐसा प्रस्ताव रखा मेरे सामने कि अपन ना वो बड़ी सिटी चलते हैं तीनों, और वहाँ पे ना अपन क्लब्स जाएंगे और अपन ना इंजॉय करेंगे। सो दे वांटेड कि हम तीनों क्लब जाएं, और उनका यही था कि भाई हमें पीना वीना तो है नहीं, ठीक है, लेकिन हम वहाँ की नाइट लाइफ तो इंजॉय कर सकते हैं, हम नाच सकते हैं, गा सकते हैं। तो उनका यही था कि भाई अपन तीनों चलते हैं और थोड़ा इंजॉयमेंट अपन लाइफ में करें थोड़ा, यू नो। तो जब उन्होंने मेरे सामने ये ऑफर रखी, आई वाज लाइक कि देखो मैं क्लब व्लब जाने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं, मतलब मैं जेन्युइनली वैसी पर्सन हूँ नहीं कि मैं लोगों के बीच में नाचूं, और मैं वैसी नहीं हूँ। तो आई वाज लाइक कि मुझे क्लब तो नहीं जाना, लेकिन मुझे वो सिटी जाना ज़रूर है, बिकॉज मुझे वहाँ पे घूमना है, फिरना है, खाना है, और मुझे अम्यूज़मेंट पार्क जाना है, क्योंकि ऐसा कुछ भी मेरी सिटी में नहीं है। इट्स लिटरली, मैं इसको सिटी भी बोलूँ या नहीं मुझे नहीं पता। सो मेरा यही था कि भाई मैं जाऊँ वहाँ पे और घूमूँ फिरूँ।
तो वो दोनों भी मुझे बोलने लगे कि ठीक है, अगर तुझे क्लब नहीं आना है तो तू मत आना, हम दोनों चले जाएंगे, लेकिन तू दिन भर तो हमारे साथ घूम फिर सकती है ना। तो ऐसा कुछ अपन प्लान बनाते हैं कि अपन जाएंगे और दिन में तू हमारे साथ एंजॉय करना, देन यू कैन स्टे बैक एट वॉट एवर प्लेस वी आर गोना गो टू, मतलब जो भी होटल हो या जो भी रूम हो वट एवर, तो तू स्टे बैक कर लेना वहाँ पे और हम रात को क्लबिंग करने चले जाएंगे। एंड आई वॉज लाइक दिस साउंड्स लाइक अ गुड प्लान। और पहली बार मेरे अंदर ना वो आया था सुरसुरी। आई थिंक आई एम वॉचिंग टू मच बिग बॉस गाइज। सो मेरे अंदर ना वो जागरूक हुआ उसका इंटरेस्ट की पहली बार कि मुझे कहीं जाना है, यू नो, वरना मुझे कभी इच्छा नहीं होती थी अंदर से कि मैं कहीं जाऊं, पर इस बार ही मुझे हो गई, प्रॉबेबली बिकॉज मुझे मिहिर और स्वप्निल के साथ बहुत मस्ती करना पसंद भी था। तो इस बार मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे जाना है। बट अब प्रॉब्लम क्या थी कि हम ऐसे तीनों नहीं जा सकते, मतलब 2 लड़के 1 लड़की, दैट साउंड्स रियली बैड। मतलब अगर मैं घर पे भी बताऊं कि मुझे इन लोगों के साथ जाना है, दैट वुड जस्ट साउंड रॉन्ग। तो मैंने मिहिर को बोला कि क्या तू अपनी बहन को प्लीज़ कन्विंस कर सकता है कि वो भी अपने साथ चले, तो अच्छा हो जाएगा, मतलब 2 लड़कियां 2 लड़के, और मैं घर पे भी बोल सकती हूँ कि भाई मिहिर की बहन आ रही है तो मुझे भेजो, ऐसा वैसा। तो मिहिर कहता कि डेफिनेटली मेरी बहन आ जाएगी साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने तो बोल दिया, उसकी बहन भी मान गई, और उनके घर पे भी ऐसा चिल माहौल था कि उनको तो परमिशन भी लेने के लिए कोई टंटे नहीं करने पड़े, उनको परमिशन आराम से मिल गई, मिहिर को भी और स्वप्निल को भी और मिहिर की बहन को भी। परमिशन मिलने में प्रॉब्लम किसको होने वाली थी? मुझे। बट मेरा ऐसा था कि एटलीस्ट आई विल ट्राई टू कन्विंस माई फैमिली कि इस बार मेरा बहुत मन है जाने का, और मेरे बहुत लाइक ट्रस्टेबल लोगों के साथ मैं जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। बिकॉज मिहिर के साथ मेरी दोस्ती बहुत टाइट थी, और 17, 18, 19 3 साल से वो मेरा दोस्त था, मेरा उसके घर पे आना जाना था, उसका भी मेरे घर पे आना जाना था थोड़ा बहुत। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता मेरे घर वाले मान जाए, मतलब मेरे अंदर वो एक उम्मीद की किरण थी कहीं ना कहीं कि शायद मान जाएंगे। सो आई वॉज लाइक मैं ट्राई करती हूँ मनाने का। इसके बाद मेरा टाइम आ गया था खतरों से खेलने का। तो मैं गई पापा के पास और मैंने उनको बोला कि पापा मैं, मिहिर, स्वप्निल और मिहिर की बहन हम एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं, और एकदम पास ही में वो शहर है, 2-3 घंटे दूर, तो हमें जाने दो। तो मुझे पापा कहते कि नहीं, सीधा ना। तो मैंने कहा कि यार बट मिहिर के साथ जा रही हो, आप तो अच्छे से उसको जानते हो। तो कहते तो क्या जानता हूँ तो मैंने कहा उसकी बहन भी आ रही है साथ में। तो कहते तो क्या उसकी बहन आ रही है तो वो तो अपनी बहन का ध्यान रखेगा, लेकिन तेरा वो लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ की क्या गारंटी है? एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरा ध्यान रखेंगे। तो पापा कहते कि नहीं, ये ऐसे शहर से बाहर जाने वाली दोस्तियां मुझे गवारा नहीं है, अगर तुझे ऐसी जिद करनी हो ना तो मैं उनसे तेरी बातचीत ही बंद करवा दूंगा, क्योंकि वही लोग ये सारे फितूर तेरे अंदर भर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो तूने कभी ऐसी बात नहीं की कि मुझे शहर से बाहर जाना है छुट्टी मनाने, इन्हीं से बात करने के बाद क्यों तेरे दिमाग में ऐसा आया? मतलब ये लोग गलत दोस्त हैं, ये है वो है, ऐसे करके हमारी बहुत खतरनाक आर्ग्यूमेंट होने लगी। अब जैसे ही पापा मुझसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट इस चीज़ पे करने लगे ना गाइस, तो मेरा वो मोमेंट आ गया मेरी लाइफ का जब मैं ना रिबेल कर गई। और मैं रेयरली ये चीज़ करती थी, ओके, बट इस बार मैं कर गई। आई वॉज लाइक कि मुझे कहीं नहीं जाने देते, खुद तो मुझे कोई ट्रिप पे ले नहीं जाते, मेरे दोस्तों के साथ भी मुझे जाने नहीं दे रहे हैं ये, तो अगर ये हर चीज़ पे ऐसे कंट्रोल करते रहेंगे मुझे, तो मैं कैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस लूँगी, मैं कैसे अलग अलग चीज़ें सीखूँगी? सो आई वॉज वेरी एंग्री एट दिस पॉइंट, और मुझे यही हो रहा था कि मतलब लोग क्या कुछ नहीं करते, फिर भी उनके फैमिली वाले उनको सपोर्ट करते हैं, और इनको मेरे जैसा फरिश्ता मिल गया है और ये मुझ पे फालतू की रोक टोक लगा रहे हैं। मैं ये सब नहीं सहूँगी। 2-3 दिन तक मैं खूब लड़ी पापा से एंड खूब रोई, लेकिन पापा नहीं हिले अपने डिसीजन से, मतलब वो लिटरली टच से मस नहीं हुए। ही वॉज लाइक नहीं, मतलब नहीं। फिर जब इतना मनाने के बाद भी मेरे पापा नहीं माने ना, तो आई फाइनली गेव अप, ओके, एंड आई टोल्ड मिहिर एंड स्वप्निल कि भाई मैं नहीं आ रही, और तुम्हें जाना है तो तुम लोग जाओ, मेरे पापा बिल्कुल नहीं मान रहे। तो जब मैंने उन दोनों को ये बात बताई ना, वो दोनों भी बहुत गुस्सा हो गए कि यार मतलब तेरा हमेशा का यही है कि तू प्लान बना लेती है, हाँ हाँ करके एक्साइटेड हो जाती है, और फिर तेरे घर वाले मना कर देते हैं, और फिर तू हमारा भी प्लान खराब कर देती है। एंड आई एम लाइक अब मैं क्या करूँ, नहीं मान रहा है तो मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो फिर मिहिर बोलता है कि चल एक काम करते हैं, हम तो जाएंगे ही क्योंकि हमें जाना था, और मेन चीज़ क्लबिंग की थी, तो हम दोनों जाते हैं और हम वो चीज़ करेंगे। मेरी बहन को तो वैसे भी हम तेरे लिए ही ले जा रहे थे साथ में, तो अब हम उसको नहीं लेके जाएंगे, अब हम दोनों ही जाएंगे सिर्फ,
और हम वहाँ पे जाके अपना क्लबिंग व्लबिंग करेंगे, जो भी हमें करना होगा, और हम 3 दिन में आएंगे वापस। अब ना जैसे ही उसने मुझे बताया कि वो लोग जाने वाले हैं 3 दिन के लिए ट्रिप पे, आई वाज लाइक या एन्जॉय, हैप्पी जर्नी। लेकिन अंदर ही अंदर से मुझे इतना फोमो हो रहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगी और ये इन्जॉय करने वाले हैं अपनी ट्रिप। बट आई वाज लाइक वट एवर। मैं बहुत ज़्यादा रोई उस रात को भी एंड सो गई रोते रोते ही। मैंने खाना भी नहीं खाया था, रिमेंबर मैंने डिनर नहीं किया था उस दिन। सो मैं सो गई, ओके। एंड जब मैं अगले दिन उठी, मेरी राइट वाली आँख में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या गया अचानक से ये। मैं इतनी डर गई थी कि मैं बिना ब्रश व्रश किए सीधा भाग गई डॉक्टर के पास, ओके। और मैं भाई रो रही हूँ उसके पास जाके भी, मतलब मेरा रोना कंटिन्यूसली चालू ही है। और वो डॉक्टर भी इतना बड़ा कलाकार मुझे कहता है, ओ रोतड़ी चुप हो जा, मुझे चेक करने दे तुझे क्या हुआ है। एंड आई वॉज लाइक ठीक है, हाँ आप चेक कर लो, मुझे बताओ क्या हुआ है। एंड मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई एक रात में ऐसा क्या हो गया, कल तो सब कुछ ठीक था, आज मेरी आंख इतनी ज़्यादा दुख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पता नहीं क्या ही हो गया है। तो ना गाइस उसके बाद फिर डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया और उसने मुझे बताया कि मेरी आंख पे पिंपल हो गया अंदर, ओके। मतलब इस जगह पे अंदर पिंपल है। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, अंदर पिंपल हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया। एंड ही वॉज लाइक कि कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल है। और उसने मुझे ना आई ड्रॉप्स और दवाई वगैरह दी। एंड ही वॉज लाइक कि आप 3 दिन में परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो आई वॉज रिलीव्ड ये सुन के कि सब सही है। बट आई वॉज थिंकिंग कि मैं 3 दिन तक आई ड्रॉप्स डालूंगी, दवाइयाँ खाऊंगी एंड 3 दिन तक वो लोग मज़े करेंगे वहाँ पे। बट देन आई वॉज लाइक कि भाई इट इज़ वॉट इट इज़, ओके। बट ऐसा लग रहा था लिटरली जैसे डेस्टिनी ने मुझे थप्पड़ मारा हो कि बेटा चुपचाप घर पे बैठ जाओ। अब क्या हुआ गाइस कि जिस दिन मैं आंख दिखाने गई थी डॉक्टर को, उस दिन उन लोगों की ट्रिप का पहला दिन था, राइट। अब मुझे उसके अगले दिन यानी कि दूसरे दिन पे कॉल आता है मिहिर का। एंड वो मुझे बताता है कि वो लोग ट्रिप से वापस आ चुके हैं। एंड आई एम लाइक कि तुम लोग तो 3 दिन की ट्रिप पे गए थे, तो तुम आज वापस क्यों आ गए। ही इज़ लाइक कि हमारे साथ बहुत बड़ी चीज़ हो गई है वहाँ पे ट्रिप पे, और इसीलिए हम वापस आ गए। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया, तू मुझे बता तो सही। कहता मैं कॉल पे नहीं बताऊंगा, तो मुझे आज मिल तो मैं तुझे बताऊंगा। तो मैंने कहा कि मेरे तो आंख में ऐसा ऐसा हो गया, मैं अभी आ ही नहीं सकती, मेरी आंख पूरी ऐसे सूजी हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं 3-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं मिल पाऊंगी। तो कहता कि ठीक है, तो तू तभी मिलना मुझे और मैं मिलके ही पूरी बात बताऊंगा। अरे भाई जब तक उसने बताया नहीं, मेरी एक तो आंख का टेंशन था मुझे, ऊपर से मुझे इस बात का मन में वो चल रहा था कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, यू नो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। गाइस उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मेरी आंख ठीक हुई 2-4 दिन बाद, मैं तुरंत उससे जाके मिली मिहिर से, ओके। एंड वॉट ही टोल्ड मी शुक मी। तो उसने मुझे बताया कि वो लोग पहले दिन यहाँ से निकले और 12-1 बजे तक वो लोग वहाँ पहुँच गए उस सिटी में जहाँ उनको जाना था, ठीक है। अब वो वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद उन्होंने चीप सा होटल बुक किया, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे ना वो दोनों अनएम्प्लॉयड थे। तो उन्होंने एक चीप सा होटल बुक किया और वहाँ पे एक कमरा ले लिया। तो वो जो कमरा था ना, अब मैं उसका लेआउट आपको बताती हूँ। जैसा कि उसने मुझे बताया था, वो जो कमरा था बहुत ही छोटा था, ओके। और ऐसा अजीब सा आखिर आखिर में था, और इस टाइप का एक होता है ना, अलग सा ही लग रहा था वो, ठीक है। तो छोटा सा कमरा, उसमें एक छोटा सा बेड, सिंगल बेड, डबल भी नहीं, सिंगल बेड था। और ना बेबी ब्लू कलर की दीवारें थी उस रूम की। और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस रूम में, बहुत ही छोटा था और बहुत ज़्यादा गर्मी वाला था। और ना उमस बहुत ज़्यादा उस रूम में हो रही थी। अब उन लोगों ने, होटल वालों ने कूलर दिया था इन लोगों को, लेकिन कूलर चालू जैसे ही कर रहे थे तो और ज़्यादा उमस हो रही थी, क्योंकि कूलर में ह्यूमिडिटी होती है। तो बहुत ज़्यादा उमस वाला गर्मी वाला कमरा था, बेड भी सिंगल था। एक खिड़की थी बस उस रूम में, वो जैसे ही खोली उन्होंने, उस पर मच्छर जाली भी नहीं लगी हुई थी, ठीक है, एकदम खुली खिड़की। तो जैसे उन्होंने खोली, उन्होंने देखा कि खिड़की में से एक अजीब सा अबैंडन्ड सा बंजर सा एरिया दिख रहा है, डरावना सा। और वो जो अबैंडन्ड सा एरिया था ना, वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, ना बंदा था ना बंदे की जात, ओके। तो ये लेआउट था। अब जैसे वो इस कमरे में घुसे, कमरे को देखा, उनको कमरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ओके। लेकिन अब इतने कम पैसे में जो मिला वो उन्होंने ले लिया कि भाई ठीक है, अपना यही बजट है। और वैसे भी उन्होंने सोचा कि भाई अपने को मोस्टली घूमना फिरना है, क्लबिंग करनी है, बहुत लिटरली कम टाइम अपन यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं, तो अपन क्यों बॉदर हो, जैसा भी रूम है जो भी है, थोड़ी बहुत नींद तो अपन को यहाँ पे मिल ही जाएगी ना, छोड़ो ज़्यादा माइंड नहीं करना अपन को ग्रेटफुल होना चाहिए कि भाई कम पैसे में अपन को इतना अच्छा रूम मिल गया।
और उस रूम में बाय द वे बाथरूम भी था एक, ठीक है, तो ऐसा छोटा सा एक रूम था वो। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या करा, पहले तो जाते से ये लोग फ्रेशन अप हुए, नहाए धोए, ओके, और फिर इन लोगों ने सोचा कि भाई अपन को घूमने फिरने तो निकलना है, लेकिन अपन शाम को निकलेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, तो अपन बाहर जाते ही पिघल जाने वाला है। सो शाम को निकलेंगे ताकि इंजॉय कर पाए, थोड़ी ठंडी हवा हो। तो अभी एक काम करते हैं, अपन नैप ले लेते हैं। तो उन्होंने नैप ली, वो लोग उठे और रेडी हुए बिना मिरर के। वहाँ पे मिरर भी नहीं था उस रूम में, ठीक है। तो फ्रंट कैम की हेल्प से वो लोग रेडी हुए और तैयार व्यार होके शाम को घूमने निकल गए। अब इसके बाद गाइस जब वो शाम को बाहर निकले तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत खाना पीना किया, क्योंकि यहाँ पे आके उन्होंने लिटरली कुछ खाया नहीं था। तो सबसे पहले तो उन लोगों ने खाना पीना किया और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे। इतने में ना शाम हो गई, मतलब अच्छे से रात हो गई। एंड दे वर लाइक कि अब अपन चलते हैं फाइनली क्लबिंग के लिए। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती है और अब हम फाइनली वो करेंगे जो हम करने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन से क्लब जाएं। तो मिहिर ने सोचा कि उसका ना एक फ्रेंड है जो इस सिटी में आता जाता रहता था। तो उसने सोचा कि मैं उसको कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ अगर उसके पास कोई क्लब की रिकमेंडेशंस हो तो उसने उस बंदे को कॉल किया, तो उस बंदे ने रेकमेंडेशन दी और उसने ना क्लब का नाम, एड्रेस, सब चीज़ इन लोगों को भेज दी। तो इन लोगों ने सोचा कि सही है भाई, अपन अपने मन से कहाँ चूज़ करते इतने सारे क्लब्स में से, इसने अपन को रेकमेंड कर दिया तो अपन वहीं चले जाएंगे। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि गूगल मैप्स पे डाला उसका एड्रेस वगैरह क्लब का, और ना इन्होंने सोचा कि हम वॉक कर लेते हैं। इनका बेसिकली यही था कि लिमिटेड बजट था तो पैसे बचाने थे, तो वो पैदल पैदल जा रहे थे क्लब तक। और जो क्लब था ना वो बहुत ज़्यादा दूर था, तो मुश्किल से तो ये लोग क्लब तक पहुँचे। एंड जैसे दूर से उनको वो क्लब दिखा ना, दे वर लाइक ओ माय गॉड, फाइनली मंजिल दिख रही है हमें। और जैसे तैसे हाँफते हुए, थके हुए वो एटलीस्ट पहुँच गए क्लब तक। अब क्या हुआ गाइज, ये लोग गए क्लब की तरफ और इन्होंने देखा कि क्लब का जो गेट है ना उसके बाहर बाउंसर खड़ा हुआ है एक, और बाउंसर ने इनको बताया कि 2000 रुपये एंट्री फीस है एक बंदे की। और इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक लगा कि भाई इतना महंगा, बट इन लोगों ने ना, होता है ना कि शर्मा शर्मी में पैसे दे दिए, मतलब कि अब उसको कैसे बोले इतना ज़्यादा ये वो। तो दे वाला कि इतना चल के आए हैं, अब कहाँ जाएंगे, और आ ही गए हैं तो दे देते हैं पैसे। तो इन लोगों ने पैसे दे दिए और वो बाउंसर ने क्या किया कि इनको ना एक बेल्ट टाइप का, ब्रेसलेट टाइप का पहनाया हाथ में, और उस पे ना वो जो क्लब था उसका लोगो बना हुआ था। तो इन लोगों ने फाइनली पैसे दिए, ब्रेसलेट पहना और अंदर जाने लगे वो क्लब के। और ना ऐसी टनल सी बनी हुई थी जिसके अंदर से जाके ऐसे फिर एंट्री होती थी क्लब में। तो वो लोग ऐसे करके अंदर घुस गए। अब गाइस जैसे ये लोग क्लब में एंटर करते हैं ना, तो ये देखते हैं कि अंदर सन्नाटा है, मतलब कोई नहीं दिख रहा, मतलब ब्लू रेड सारे कलर की लाइट्स वाइट्स लगी हुई है, बार एरिया भी है लेकिन कोई दिख नहीं रहा। अब ये लोग देखते हैं कि इस फ्लोर पे तो कोई नहीं है, बट उन्होंने देखा कि सीढ़ियाँ भी हैं जो ऊपर को जाती हैं, ठीक है। तो मतलब उनके सामने ये लेआउट है कि भाई सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जा रही है, और यहाँ पे अभी फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा। तो ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि भाई हमको ऐसा लग रहा था कि अंदर लोग नाच गा रहे होंगे, हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे, यहाँ पे तो मतलब एकदम ही सन्नाटा है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब हम गलत जगह आ गए या गलत टाइम पे आ गए, हुआ क्या है। तो ना इन लोगों ने सोचा कि ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर, यहाँ से तो कहीं नहीं जाना है। तो मतलब उनको नीचे से दिख रहा था कि वहाँ पे रूम्स हैं ऊपर 2-3, और उन रूम्स में भी ना लाल पीली लाइटें जगमग जगमग हो रही है। तो देवर लाइक के ऊपर जाके देखते हैं, मे बी वहाँ पे कुछ हो रहा हो, लेट्स जस्ट सी, अब अंदर आ गए हैं तो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो वो लोग सीढ़ी चढ़ के गए और उन्होंने पहले रूम में ऐसे झांका, तो पहले रूम में कुछ नहीं था, सिर्फ लाइटें जगमग हो रही थी, ठीक है। फिर वो बढ़े दूसरे रूम की तरफ, रूम नंबर 2, और वहाँ पे जो इन्होंने देखा वो देखकर इनके तोते उड़ गए। अब मैं बताती हूँ आपको कि इन लोगों ने रूम नंबर 2 में क्या देखा। ये ऐसे झांक के देख रहे हो उस रूम में, ठीक है। तो लाल पीली नहीं, एक्चुअली लाल और ब्लू लाइटिंग जगमग हो रही है। वहाँ पे एक सोफ़ा पड़ा है रेड कलर का, सोफे के आगे एक ग्लास टेबल है, सोफे पे एक आदमी बैठा हुआ है, मिडल एज्ड, नंगा, और उसके आसपास 5 लड़कियां हैं। सेंशुअल म्यूजिक चल रहा है, वो 5 लड़कियां उसको लुभाने की, उसको प्लीज करने की कोशिश कर रही है, समझ रहे हो ना। और एक लड़की जो है वो लिटरली उसको बीजे देने जा रही थी, एज दीज 2 गाइज आर वॉचिंग देम। और वो लोग इतने मशगूल हैं कि उनको होश ही नहीं है कि ये दोनों उनको देख रहे हैं।
अब देखो गाइज, ये जो पूरा नज़ारा था ना वो मैंने आपको बहुत स्लोली सुनाया है, लेकिन इन लोगों के साथ ये बहुत जल्दी हुआ, समझे आप। तो ये लोग एकदम से ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट हो गए, और इनको यही लग रहा था कि भाई हम ये कहाँ फंस गए। तो जैसे उन्होंने वो चीज़ देखी, वो लोग फटाफट भागे, नीचे उतरे, एंड देन उनका हार्ट पाउंड कर रहा है और वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो इन्होंने क्या किया कि ये लोग बाउंसर के पास गए, बाहर निकले और उसको समझाया कि भाई हम यहाँ पे क्लबिंग करने आए थे, नाचने गाने आए थे, बट यहाँ पे हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या चल रहा है, बट जो भी हो हम अनएम्प्लॉयड हैं, तो प्लीज़ हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमें हमारे 2000 रुपये वापस दे दो और हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो वो जो बाउंसर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था सरप्राइजिंगली, और वो समझ गया कि भाई ये छोटे हैं और ये गलत समझ गए, मे बी पता नहीं क्या हो गया। तो उसने लिटरली 2000 रुपये इनके वापस दे दिए, मतलब 4000 रुपये इन टोटल उसने वापस दे दिए, और ये लोग वहाँ से निकल गए। अब क्या हुआ गाइस कि इस इंसिडेंट के बाद ना ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील कर रहे थे, तो उनका ना पूरा मूड स्पॉइल हो गया था कि मतलब जो करने आए हैं इतनी दूर से वो हो नहीं पाया, और ऊपर से ऐसी अजीब सी चीज़ देखने मिल गई, तो दे वर रियली डिस्टर्ब्ड। ओके, तो उनने सोचा कि अब कुछ भी करने का मन नहीं है भाई साहब, अपन ने थोड़ा बहुत खा पी लिया था शाम को, अब अपन सीधा होटल रूम चले जाते हैं और मुझे करना है आराम। उन दोनों के दिमाग में यही था कि भाई हमें आराम करना है। तो वो लोग गए होटल रूम, और उन्होंने कॉल किया उस फ्रेंड को जिसने ये क्लब सजेस्ट किया था, उसको खूब ज़्यादा गालियाँ दी, और फिर मिहिर ने उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। अब मुझे याद नहीं है कि उसने क्यों ऐसा क्लब सजेस्ट किया था मिहिर और स्वप्निल को, या तो मुझे मिहिर ने बताया ही नहीं या मैं भूल गई हूँ, ऐसा कुछ हुआ होगा, बट जो भी है बेसिकली उस फ्रेंड से मिहिर ने अपने पूरे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे इस इंसिडेंट के बाद, और उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। अब क्या हुआ गाइस कि मिहिर के दोस्त को इन लोगों ने मिलकर गाली वाली दी। ये सारा कार्यक्रम होने के बाद इन दोनों को ऐसा फील हुआ कि भाई भूख तो लग रही है, ठीक है, क्योंकि शाम को जाके खाया था इन्होंने। तो इन्होंने ना ऑप्शंस देखे कि होटल में क्या अवेलेबल है, और वो इतना गंदा होटल था कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घटिया ऑप्शंस ही अवेलेबल थे। तो इन लोगों को ये हो रहा था कि हम मंगाएं भी या नहीं मंगाएं कुछ। तो इन लोगों ने सोचा कि अपन एकदम सेफ ऑप्शन चूज करते हैं खाने पीने का, कि जो अपन को पता हो कि अच्छा ही आएगा, मतलब कि जिसमें गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है। तो इन लोगों ने मंगाया ब्रेड, बटर और चाय, और वो खा के ये लोग सो गए। यही उन लोगों का डिनर था, वो खा पी के सो गए। अब ये लोग सो रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पूरा सीन समझाती हूँ। उनका छोटा सा रूम है, उसमें छोटा सा एक बल्ब दे रखा है उन्होंने रात को जलाने के लिए, येलो कलर का, ठीक है, बहुत डिम सा रूम हो रखा है, और उस सिंगल बेड पे ये दोनों सोने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें नाकामयाब हो रहे हैं, क्योंकि वो दोनों लंबे चौड़े हैं, ठीक है, तो सोने में बहुत दिक्कत हो रही है। ऊपर से दरवाज़ा बंद है कमरे का, खिड़की भी बंद है, तो पूरा रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और ये गर्मी का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था रूम का। तो इन लोगों को नींद नहीं आ रही थी उस वजह से। तो इन लोगों ने सोचा कि अपन एक काम करते हैं, खिड़की खोल देते हैं थोड़ी देर, क्या पता वहाँ से थोड़ी ठंडी हवा आए तो अपन को नींद आ जाए। तो इन लोगों ने खिड़की खोली, जिसके बाहर घुप अंधेरा हो रखा था, बहुत क्रीपी सीन हो रखा था। इन्होंने खिड़की खोली और सोने की कोशिश करने लगे, इनको लगा कि अब नींद आ जाएगी। अब हुआ क्या कि खिड़की से बहुत सारे मच्छर अंदर आ गए। तो पहले ये गर्मी के मारे नहीं सो पा रहे थे, अब मच्छरों के कहर की वजह से नहीं सो पा रहे थे। अब क्या हुआ गाइस कि ये लोग बेचारे मच्छर के साथ भी सोने की कोशिश कर रहे थे एंड कोस रहे थे उस मोमेंट को जब इन्होंने सोचा होगा कि हमें यहाँ आना है। ओके, तो बहुत परेशान थे, सोने की कोशिश कर रहे थे। अब सडनली क्या होता है कि जो खिड़की इन्होंने खोली थी और खिड़की के बाहर जो बियाबान था ना, वहाँ से बेसिकली इन लोगों को कुछ आवाज़ आने लगी, पत्तों की या ऐसे किसी के फुट स्टेप्स की बेसिकली, क्योंकि पत्ते वत्ते थे वहाँ पे सूखे हुए बहुत सारे, तो ऐसा लग रहा था उस पर कोई चल रहा हो, उस टाइप का उनको लग रहा था। तो ये लोग सोच रहे कि यार कुत्ता वुत्ता होगा मे बी, बट इनको पता था कि वहाँ पे कुत्ता वुत्ता कोई नहीं आएगा, मतलब वो एकदम डेड एरिया है, वहाँ पे क्यों कोई कुत्ता आएगा, यू नो। तो इनको काइंड ऑफ पता भी था कि कुत्ता नहीं है, बट होता है ना, डिनायल में होता है बंदा, तो वो अपना मन मना रहे थे ये सोच के कि भाई कुत्ता होगा, कुत्ता होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने बहुत देर तक वो आवाज़ को इग्नोर भी किया और सोने की कोशिश भी की, लेकिन एक टाइम आया जब वो आवाज़ भी बंद नहीं हो रही थी। मतलब आप सोचो, कुत्ता एक ही जगह पे कब तक खड़ा रहेगा और आवाज़ करेगा। सो वो आवाज़ बंद नहीं हो रही थी और इनके अंदर ना सडनली एक नेगेटिविटी की लहर सी आई, एक वेव सी आई और इनको हिट किया उसने, एंड देवर लाइक कि कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें खिड़की बंद कर देनी चाहिए।
तो जब इन्होंने डिसाइड किया कि खिड़की बंद करनी है, तो मिहिर स्वप्निल को कह रहा है कि तू बंद कर क्या, और वो उसको कह रहा है कि तू बंद कर क्या। तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये साथ में जाके खिड़की बंद करेंगे। तो ये लोग गए, खिड़की बंद करने से पहले इन्होंने सोचा एक बार नीचे देख ही लेते हैं कि आवाज़ आ रही है अगर, तो किस चीज़ की आ रही है। तो जैसे ही उन्होंने देखा, नीचे भी देखा, सामने भी देखा, इट वॉज पिच ब्लैक आउटसाइड, कोई नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। तो इन लोगों को ना एकदम से और ज़्यादा डर लग गया और इन्होंने क्या किया कि फटाफट खिड़की बंद करी और भाग के वापस बेड पे आ गए। सो गाइज ये सब होते होते ना मतलब रात के 3 बज गए थे। ओके, उसके बाद इन लोगों को थोड़ी बहुत नींद आई होगी, मतलब एक होता है ना कि झपकी लग गई तो लग गई, वैसा वाला। फिर एकदम से क्या हुआ कि 6 बजे ना स्वप्निल की नींद खुली एंड ही वॉज रियली रियली एंक्शियस। ओके, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसने एंक्शियसनेस में ही जल्दी से मिहिर को उठाया एंड ही टोल्ड हिम कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा अनईजी लग रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर एनी मोर, लेट्स जस्ट गो, मुझे घर जाना है, मुझे अब कुछ भी नहीं करना, भाड़ में गई क्लबिंग, भाड़ में गया सब। तो मिहिर भी समझ गया इंटेंसिटी इस सिचुएशन की, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा क्रीपी तो लग ही रहा था, यू नो। तो वो लोग फटाफट अपना बिस्तरा पोटला बांध के निकल गए वहाँ से, मतलब कुछ नहीं सोचा, ना नहाना ना धोना, सीधा निकल ही गए वो वहाँ से निकल के वो सीधा बस स्टैंड पे गए और वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, चाय पोहा, बिकॉज 1 घंटे की देर थी उनकी बस को आने में। और जैसे ही बस आई वो लोग बस में बैठे और सीधा घर। अब ये जो ट्रिप थी ना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, फियर इंड्यूसिंग थी, मतलब कहाँ उनने सोचा था कि हम एंजॉय करेंगे और कहाँ ये सब हो गया, यू नो। तो जो स्वप्निल था वो तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था ना कि उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था पूरे 1 दिन के लिए। मतलब जैसे वो यहाँ है ना, तो एक पूरे दिन उस दिन उसको बुखार रहा एंड आफ्टर दैट ही फेल्ट बेटर। और गाइज मिहिर ने ना अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं, मतलब वरना उसकी मम्मी भी गुस्सा हो जाती और अगली बार से कहीं जाने नहीं देती। लेकिन क्योंकि स्वप्निल इतना डरा हुआ था, उसको फीवर भी आ रखा था, तो उसने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ ये वो। और उसकी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। दे वर लाइक कि भाई क्यों करते हो ये सब हरकतें, मतलब अगर तुम्हें वहाँ जाते ही लग ही रहा था कि कुछ नेगेटिव है, ये है वो है, तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए था। तुम बच्चे लोग समझते नहीं हो, पता नहीं क्या कर्ज सी जगह पे तुमने होटल ले लिया होगा, मतलब कर्ज सा होटल, बीमार पड़ गए हो आते ही। एक वो होता है ना, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो वो चीज़ उसके घर पे चल रही थी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी उसकी फैमिली। एंड जब ये सारी चीज़ें मुझे बताई मिहिर ने, आई वो शुकीरा। ओके, और भाई मिहिर ने मुझे यही बोला कि अच्छा हुआ तू नहीं आई, मतलब वरना तुझे भी इन सब चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता। एंड देन इट रियली हिट मी एंड मिहिर एक्चुअली पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव फॉर मी। मुझे यही लगा कि भाई मैं जो है फोमो फील कर रही थी, मैं बुरा फील कर रही थी कि मैं जा नहीं पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी फैमिली वाले कितने बुरे हैं जो मुझे जाने नहीं दिया ट्रिप पे। But in the end, I kind of understood that my family only wanted to keep me safe, which they did by not sending me there. तो मैंने यही सोचा भाई कि अगर मैं भी इन लोगों के साथ ट्रिप पे गई होती और मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई होती, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में चली जाती, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती, क्योंकि मैं यूजुअली बहुत जल्दी स्ट्रेस हो भी जाती हूँ। तो अगर मैं गई होती तो मेरा बहुत बुरा हाल हुआ होता। तो मुझे यही समझ आया कि भाई अगर बड़े बूढ़े कोई कह रहे हैं कि नहीं जाना कहीं या जो भी, तो हमको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो हमको कहीं ना कहीं सेफ रखने के लिए बोल रहे हैं। और उन्होंने दुनिया देखी है, उनको पता है लोग कितने सेल्फिश होते हैं। अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, हर इंसान खुद का सोचेगा और खुद को बचाएगा, भाई आपको क्यों कोई बचाएगा। और आजकल की दुनिया वैसे भी बहुत सेल्फिश हो गई है, कोई किसी का नहीं रहा। तो हमें हमारे डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं। और मेरा तो ये भी है कि जैसे बहुत ज़्यादा नानुक्कुर हो जाती है ना जब किसी चीज़ में, चाहे वो कोई ट्रिप हो या कुछ भी हो, जस्ट डोंट डू इट। मतलब मुझे तो यही लगता है कि ड्रॉप ही कर दो वो आइडिया, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी गॉड इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू लाइक ही प्रोटेक्टेड मी। ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अब पहले की तरह जो फ्रेंडशिप्स है वो सेल्फलेस और निस्वार्थ किस्म की नहीं रही। अब सब लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं। जो मिहिर और स्वप्निल है उनसे अब मेरी बातचीत नहीं होती है। मैंने उनसे बातचीत अपनी बंद कर दी थी क्योंकि मुझे समझ आ गया था दैट दे वर नॉट गुड फ्रेंड्स। और ये चीज़ मुझे बहुत बाद में पता चली। तो इमेजिन अगर मैं नई नई मेरी दोस्ती की दुहाई देके उनके साथ ट्रिप पे चली जाती और कुछ गलत हो जाता, तो आई डोंट थिंक दे वुड हैव सेव्ड मी और दे वुड हैव टेकन केयर ऑफ मी। मुझे नहीं लगता ऐसा।
सो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑफ योर फ्रेंडशिप्स, और ट्रिप पे तो किसी के साथ बहुत ही सोच समझ के जाना। सो या गाइज, दिस वॉज द ड्रामेटिक स्टोरी फ्रॉम माई लाइफ। आई रियली होप आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो, या आई डोंट नो, पता नहीं क्या जल्दी में होते हो, बट प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो बिकॉज इट मैटर्स टू मी अ लॉट। ऑल्सो हाइप किया करो वीडियो को। जैसे आप लाइक करोगे ना, आपके पास हाइप का ऑप्शन आएगा, तो आप हाइप भी कर देना। और ना काफ़ी सारे लोग पता है क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में ना अपना फेवरेट जो पार्ट होता है उसको टाइम स्टैम्प कर देते हैं, एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उससे, बिकॉज मैं भी फिर वो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वहाँ जाती रहती हूँ उस वीडियो पे, एंड मुझे समझ आता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। सो प्लीज़ कीप डूइंग दैट, मतलब योर कॉमेंट्स मीन अ लॉट टू मी। और आपने देखा होगा कि मैं हर कॉमेंट का रिप्लाई करती हूँ बिकॉज आई रियली लव कनेक्टिंग विथ यू गाइज। सो या आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड या आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। अंटिल देन बाय।